राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल मंच पर। किसान भाइयों, आम के बगीचे में साल का सबसे नाजुक और सबसे महत्वपूर्ण समय आ चुका है। फूल यानी मंजर से नन्हे फल बन चुके हैं, लेकिन जैसे ही फल मटर के दाने के बराबर होते हैं, वो पीले होकर जमीन पर बिछने लगते हैं। बागबानों का दिल तब टूट जाता है जब साल भर की मेहनत को वो अपनी आंखों के सामने जमीन पर गिरते देखते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि ये शायद किस्मत की बात है या कोई गंभीर बीमारी है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ आपकी कुछ छोटी गलतियों और पोषक तत्वों की कमी का नतीजा है। आज के इस वीडियो में हम उन 4 असली दुश्मनों की पहचान करेंगे जो आपके आमों का गला घोंट रहे हैं। साथ ही मैं आपको एक ऐसा 20 रुपए वाला सीक्रेट स्प्रे बताऊंगा जो इन फलों को डंठल से फेविकोल की तरह चिपका देगा। अगर आप इस बार रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी पूरी फसल बचा सकता है। भाइयों, इस समस्या को जड़ से मिटाने के लिए उसे समझना जरूरी है। आम के फल गिरने के पीछे ये 4 मुख्य कारण काम करते हैं। पहला, कीटों का साइलेंट हमला। जब फूल से फल बन रहे होते हैं तब थ्रिप्स और हॉपर्स यानी मध्या जैसे रस चूसने वाले कीट सक्रिय हो जाते हैं। ये कीट नन्हे फलों और डंठल के बीच का रस चूस लेते हैं। इससे डंठल में कोई ताकत नहीं बचती, फल काला पड़ता है और ऊपर ही सूखकर गिर जाता है। दूसरा, कुदरती ऑक्सिन हार्मोन की कमी। फल बनने के दौरान अगर अचानक बादल छा जाएं और धूप कम निकले तो पौधे में ऑक्सिन नाम का कुदरती हार्मोन नहीं बन पाता। ये हार्मोन ही फल को टहनी से जोड़कर रखता है। इसकी कमी मतलब फलों की भारी गिरावट। तीसरा, फफूंद यानी फंगस का कहर। अगर आपको छोटे फलों पर काले धब्बे दिख रहे हैं या सफेद पाउडर जैसा पदार्थ, तो समझ लीजिए कि फंगस ने आपकी फसल का दम घोट दिया है। ये फंगस डंठल को सड़ा देती है। चौथा, पोषक तत्वों का असंतुलन। मिट्टी में बोरॉन और जिंक की कमी फलों के गिरने का सबसे बड़ा कारण है। अगर आपने मानसून में सही खाद नहीं दी तो इस समय पौधे के पास फलों को पालने की शक्ति नहीं बचती। अब बात करते हैं उस मिसाइल की जो इस गिरावट को रोकेगी। अगर आपके फल गिर रहे हैं तो बिना देरी किए ये घोल तैयार करें। हार्मोनल बूस्ट होल्ड ऑन। 200 लीटर पानी लें और उसमें 80 मिली होल्ड ऑन जैसी दवा मिलाएं। इसमें अल्फा नैफ्थाइल एसिटिक एसिड होता है जो सीधे ऑक्सिन हार्मोन की कमी को पूरा करता है और फलों के गिरने के डिस्क यानी सेपरेशन लेयर को बनने से रोकता है। NPK 13045 पोटेशियम नाइट्रेट। इसी 200 लीटर के घोल में 2 किलो 13045 मिलाएं। ये शुद्ध पोटेशियम और नाइट्रोजन का स्रोत है। ये फल को तुरंत ऊर्जा देता है, डंठल को मजबूत बनाता है और फलों का आकार एक समान रखने में मदद करता है। फंगस और कीट नियंत्रण। यदि कीट दिख रहे हैं तो इसमें अरेक्स ये एमिडाक्लोप्रिड मिलाएं, और अगर काले धब्बे हैं तो सल्फर प्लस टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन वाला फंगिसाइड जरूर डालें। ये एक सावधानी है, ये स्प्रे हमेशा शाम के समय या बहुत सुबह करें ताकि तेज धूप में दवा उड़ न जाए और पत्तियों को कोई नुकसान न हो। ये स्प्रे आपके उत्पादन को सीधे 30-40% तक बढ़ा सकता है। भाइयों, खाद और स्प्रे से भी बड़ी एक गलती जो 90% किसान करते हैं वो है गलत समय पर सिंचाई। गौर से सुनिए, जब तक आम का फल नींबू यानी लेमन साइज का ना हो जाए तब तक बगीचे में भारी पानी बिल्कुल न दें। अक्सर किसान देखते हैं कि फल लग गए हैं और जमीन सूखी है तो वो जोश में आकर पानी भर देते हैं। नतीजा ये होता है कि जैसे ही आप अचानक पानी देते हैं, पौधे का मेटाबॉलिज्म बदल जाता है। पौधे को लगता है कि अब बढ़ने का समय आ गया है और वो अपनी सारी ऊर्जा फलों से हटाकर नई कोंपलों यानी वेजिटेटिव ग्रोथ में लगा देता है। नतीजा ये होता है कि पुराने फल भूखे रह जाते हैं और झड़ जाते हैं। अब सही तरीका क्या है? सही तरीका है, जब फल नींबू जितना बड़ा हो जाए तब आप मध्यम सिंचाई शुरू कर सकते हैं। तब तक केवल हल्की नमी बनाए रखें, पानी का सैलाब न लाएं। आम की क्वालिटी और साइज बढ़ाने के लिए बोरॉन का महत्व कभी न भूलें। अगर इस साल फल गिर रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी मिट्टी में बोरॉन खत्म हो चुका है। अगले साल मानसून जून-जुलाई के समय ही मिट्टी में बोरॉन और जिंक का मिश्रण जरूर डालें। इस समय अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो इसमें चिपको सिलिकॉन स्प्रेडर जरूर मिलाएं। यह सुनिश्चित करेगा कि दवा पत्तों के पीछे और डंठल के कोनों तक पहुंचे। एक गुच्छे में अगर 2-3 फल भी बच जाते हैं तो आपकी पैदावार बहुत अच्छी मानी जाएगी। क्वांटिटी इतनी बेहतरीन होगी कि व्यापारी आपके बगीचे के लिए सबसे ऊंचा भाव लगाएगा। किसान भाइयों, आम का यह सीजन बहुत छोटा और बहुत संवेदनशील है। देरी करने का मतलब है मुनाफे का हाथ से निकल जाना। आज ही अपने बगीचे का निरीक्षण करें और देखें कि समस्या कीट की है, फंगस की या सिर्फ पोषण की। सही तकनीक अपनाएं और पसीने की कमाई को जमीन पर गिरने से बचाएं। और किसान साथियों, अभी अपने बगीचे में जाइए और मटर के दाने के बराबर किसी एक फल को तोड़कर देखिए, क्या उसका डंठल काला पड़ गया है? कमेंट में लिखकर बताइए कि आपके यहाँ आम की कौन सी वैरायटी है, लंगड़ा, चौसा, दशहरी या केसर, और क्या आपने कभी होल्डन का इस्तेमाल किया है? अपना अनुभव साझा करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने बागवान साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और किसान तकनीक को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जवान, जय किसान।